वास्तविक उद्देश्य था, उस उद्देश्यों में ये विफल होती नज़र आ रही है कि लोक अदालतों में जो मात्र आंकड़ों पर कार्रवाई की जाती है वो लोक अदालत में रख देते हैं। लोक अदालत में रखने से वो भी 15-20 दिन देरी हो जाती है। तो जो अगर 15 ऐसे 2-3 हज़ार छूट दे के फिर लोक अदालत का ढोंग रचने से कोई फ़ायदा नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा। अधिका से अधिक राजीनामा के तहत मुकदमों का निस्तारण करने का प्रयास लोक अदालत में रहता है। राजीनामा जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे जो लोगों विवाद जो पक्षकारण है उनके मध्य विवाद जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और एक राजीनामा एक बेहतर व्यवस्था है क्योंकि कोई भी अदालत जो निर्णय करती है, निर्णय के पश्चात ऊपर अपील, उससे ऊपर अपील चलती है, तो लोगों के पूरा जीवन ही उन कामों में निकल जाता है। जहाँ राजीनामा हो जाता है तो वहाँ उसका अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है और विवाद जो है ख़त्म हो जाता है सभी हमेशा के लिए। परंतु हमने जो लोक अदालत जो वर्तमान में लोक अदालतें चल रही हैं उनका जो वास्तविक उद्देश्य था, उस उद्देश्यों में ये विफल होती नज़र आ रही है क्योंकि लोक अदालतों में जो मात्र आंकड़ों पर कार्रवाई की जाती है, वास्तविकता में लोक अदालत कोई भी प्रकरणों में राजीनामा जो अदालतों में राजीनामा हो जाता है उन्हीं को लोक अदालत में लाकर मात्र आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे क्या है कि न्यायालयों में भी जो निर्णय है वो उनमें भी देरी होती है। जो निर्णय 15 दिन या 20 दिन पहले हो जाना चाहिए था वो लोक अदालत में रख देते हैं। लोक अदालत में रखने से वो भी 15-20 दिन देरी हो जाती है। लोक अदालत के चक्करों में हमारी कोर्टों में स्टाफ भी लोक अदालतों में लगा रहता है, जिससे जो रोज़मर्रा कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है। मेरा ये सुझाव है कि लोक अदालत वास्तविक राजीनामा करावे, न कि जो राजीनामा अदालतों में हुए राजीनामों के आंकड़ों को प्रदर्शित करे। चाहे लोक अदालत दो ही राजीनामा करावे, लेकिन वो राजीनामा वास्तविक होने चाहिए। लोक अदालत के जो अधिकारी हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं वो वास्तव में कोई चाहे 10 प्रकरण लें और उनमें जाके पक्षकारों को समझा बुझा कर वास्तविक राजीनामा हो। बैंक लोक अदालत में सामान्य रूप से देखने में आया है कि बैंकों के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो आते नहीं हैं और जूनियर अधिकारी को भेजते हैं और जिनके पास कोई किसी तरह की पावर नहीं है। तो बैंकों का है या इंश्योरेंस कंपनी का जो रवैया है वो भी उदासीन पूर्वक है। तो ये चाहिए कि अगर लोक अदालत लगानी है तो बैंक अधिकारियों को भी पाबंद किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो लोगों को सुविधा प्राप्त हो, जिससे लोगों को राहत प्राप्त हो, राजीनामा हो। और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को भी पाबंद किया जाए। वो मात्र खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो इससे लोक अदालत का जो मूल उद्देश्य है वो ख़त्म सा होता जा रहा है। ये मेरा सीसी अकाउंट था, ओरिएंटल बैंक था उस टाइम का, 2012-13 का था। कोई दुकान के पर्पज़ में था, हमारे 2-4 साथी इकट्ठे थे, उस चक्कर की दुकान थी, उसमें हमने ब्याज भी भरा। उसके बावजूद पीछे मेरे 10,000 रुपये इन्होंने काटे भी हैं। दूसरा मेरा जो अकाउंट था ओरिएंटल बैंक का वो भी इन्होंने बंद किया है पीएनबी मर्ज होने के बाद में। तो हमने इनको कहा भी जायज़ जो पैसे है वो ले लो, हम दे देंगे, निपटा नहीं सर। निराश ही है जब कोई लोक अदालत लग रही है, अगर उसमें कोई अगर बंदा 50-60 किलोमीटर चल के आता है, उसको अगर कोई सिस्टम में नहीं देखा जाए तो अब देखने वाली बात होगी कि बार संघ के अध्यक्ष और अन्य लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत पर जो सुधार करने के बिंदु उठाए गए हैं, जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की गई है, क्या आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने वाले अधिकारी क्या इन बिंदुओं को शामिल करते हुए कोई सुधार कर पाते हैं या नहीं, या तो आगे देखने वाली बातें ही होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।